देख रहे हैं फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज़। यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। जैसे कि कल आपने देखा कि यहाँ पे सभी झारखंड छात्रवृत्ति के लिए जो पोर्टल खोलने का इन्होंने बात कह रहे थे, सरकार तक अभी तक ये जू नहीं रेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने छात्र अभी भी नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि इस तरफ दिखाएं। सरकार अभी तक इनकी कोई भी ऐसी बात मानी नहीं है, जबकि ये कल से इसी धरने पर बैठ करके ये अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हैं। कल इतनी चिलचिलाती गर्मी में, इतनी चिलचिलाती धूप में इन्होंने आंदोलन जारी रखा और फिर भी नहीं पीछे हटे। कल जो बारिश हुई, इतनी भीषण बारिश, इतना जोर तूफान आया, आंधी आया, जिससे ये लोग पीछे हटे और यहाँ पे अभी तक ये लोग जमे हैं इस उम्मीद में कि सरकार शायद इनकी बातों को सुने और इनके लिए पोर्टल खोले जिनकी इनकी पढ़ाई आगे की ओर बढ़ सके। आइए जानते हैं यहाँ पे कुछ छात्रों से कि उन्हें सरकार की तरफ से कुछ सूचना मिल पाई है या नहीं मिल पाई है। आपका नाम? मेरा नाम आशा रानी पाल, मैं एमएड की छात्रा हूँ। मेरा भी स्कॉलरशिप रुकी हुई है। तो देख रहे हैं कि हमारा आज आंदोलन का दूसरा दिन है और किस तरह से हम लोग खुली आसमान के नीचे बैठे हैं। कल तो पूरा जो हेमंत सरकार जी हैं, हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार, वो हम लाडली बेटियों को, जहाँ पर पूरा देश भर में नारा चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सारा चीज़ को ठप नज़र आते हुए ना बेटियों की सुरक्षा की गारंटी है। कल हम लोग खुले आसमान के नीचे, ये जो राजमहल की जो राजभवन की जो सड़क है, कल हमारा बिस्तरा थी। ये जो लड़कियों और लड़के लोग का ये बिस्तरा थी। जब आप लोग देख रहे हैं ना, हमारा अच्छा से टेंट है ना कुछ है, मुसलधार बारिश, लेकिन फिर भी ऐसे भी हमें टिके रहे। एक पुलिस अधीक्षक रात 9 बजे आते हैं, जो नहीं आप लोग ना कल फिर से कीजिएगा, आप लोग कोई सेफ जोन में चले जाइए। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा, आपको सहायता की कोई उम्मीद नहीं दी। सेफ जोन में चले जाइए। लेकिन मैं बोल रही हूँ, मैं उन्होंने जो हमारा सेफ जोन कहाँ है? हमारा तो भविष्य ही अंधकार में कर दिया गया। हमारे लिए सेफ जोन और कहाँ है? आप ही बता दीजिए, तब हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। तो कोई जवाब नहीं दे पाए ना। साथ ही साथ जो एक लड़कियां, मतलब ये जो छात्राएं भी जो खुली, मतलब रात के अंधेरे में, जहाँ पर सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, और साथ ही साथ देख रहे हैं जो सामाजिक जो माहौल है, जो लड़कियों के साथ किस ढंग से जो समाज में अत्याचार बढ़ रहा है, बलात्कार की घटनाएं आ रही है, छेड़खानी की घटनाएं आ रही है, लेकिन ऐसे में भी पूरा पुलिस प्रोटेक्शन हम लोग को नहीं मिला। तो ये जो लाडली लोग का कहाँ रक्षा कर पाई? आज अगर उनका अंदर में हृदय में थोड़ा सा भी, अगर हृदय वृत्ति अगर बची हुई रहती, इंसानियत बची होती रहती, तो शायद कोई ना कोई बड़े अधीक्षक अभी आते और हमारे साथ वार्ता करते। क्या ये मीडिया के माध्यम से उनके कान में ये चीज़ नहीं जा रही है? पूरी जा रही है, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। खाली बल्कि मतलब छात्रों को किस ढंग से, लेकिन ये आंदोलन थमने वाली नहीं है। ये आंदोलन सही दिशा में जा रही है, क्योंकि बहुत आंदोलन होता है, लेकिन आंदोलन तभी सफल होता है जब आंदोलन में दिशा सही होगा। और ये दिशा, इसीलिए मैं इसका सही दावा कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लीड जो कर रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड नहीं कर रही है, कॉमन छात्र लीड कर रहे हैं और भावी शिक्षक लीड कर रहे हैं। यहाँ सब लीडर हैं। इसीलिए यह आंदोलन का निश्चित ही अवसंभावी ही इसकी जीत पक्की है। अलबत्ता जीत हमारी होगी। मैम, आप यहाँ कल से बैठी हुई हैं, अभी तक इतना भीषण बारिश हो रही है, एक चिलचिलाती गर्मी में जो आप बैठी थी, तो अब तक आपको किन किन परिस्थितियों का, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? कितनी छात्रों को यहाँ पे कोई तो परेशानी हुई होगी? देखिए, परेशानी ही परेशानी है, दर्द ही दर्द है, सिर्फ मेरे को नहीं है। इवन कि ये जो कपड़ा जो पहनी हूँ, कल से पहनी हूँ, अभी तक है, लेकिन सूखी नहीं है। हमारा बाल भी विंगे हुए हैं। ये सभी के साथ ही ऐसा है, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं हमारा टेंट का अवस्था क्या है। ये जो दरी भी जो भींगा हुआ है, ये क्या अवस्था है। तो हम लोग को बहुत काफ़ी मच्छर काटा है, रात को मच्छर मकोड़े का भी हम लोग को सामना करना पड़ा है। हम लोग को ये सामना करना पड़ा है। ये दर्द
हम लोग को सहना पड़ा है, लेकिन हम ये दर्द सह करके भी टिके हुए हैं। हम सिर्फ उनको दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा मनोबल टूटा नहीं है। अगर प्राकृतिक आपदा अगर हमारे मनोबल को टिका नहीं सकती, मतलब हटा नहीं सकती है, तो उनका क्या ये है? उनका जो तमाम गोला बारूद का वो धमकी दिखाते हैं, पुलिस का दिखाते हैं, लेकिन मैं गौरव पांडे की वो बात याद दिलाना चाहूंगी। वे डरते हैं, वो किस चीज से डरते हैं? तमाम गोला बारूद रहने के बावजूद भी, पुलिस फौज के बावजूद भी वो डरते हैं कि निहत्ते एक दिन जाग जाएंगे और उनसे डरना छोड़ देंगे। और आज ये भावी शिक्षक सही में उनसे डरना छोड़ दी है। मैम, अभी कुछ देर पहले ये बात सामने आई थी कि एक छात्रा जो थी वो गिरकर बेहोश हो गई थी, कुछ को वॉमिटिंग हुआ है, तो उनकी तरफ सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधा मिली अब तक? देखिए, वो जो छात्रा है वो रात भर हमारे साथ थी और मतलब बाथरूम जा रही थी। बाथरूम जाने का क्रम में वो गिर पड़ी, बेहोश होकर के गिर पड़ी। हम लोग दौड़ के गए यहाँ पर। उनका पुलिस जो है, महिला जो कांस्टेबल वाली है, महिला कांस्टेबल तो नहीं है, एक पुलिस अधिकारी है, महिला है, लेकिन वो दौड़ के नहीं आई। दौड़ करके हम लोग गए। वीडियो साक्षी है, ये जो हमारा जो मोबाइल में कुछ वीडियो है, वीडियो साक्षी है। हम लोग उनको पकड़ करके साइड में किए और फिर एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस में भी हम लोग ही पूरा मतलब उठाए और वहाँ पर भी जो हॉस्पिटल जो पहुँचाया गया, सदर हॉस्पिटल, वहाँ भी एक जो मतलब स्ट्रेचेबल होता है वो भी नहीं दिया गया, प्रोवाइड नहीं किया गया। जब ये मांग किया गया, लेकिन हमारे जो छात्र हैं उनके साथ मिसबिहेव किया गया। तो सोचिए कहाँ तक चली गई इंसानियत, कहाँ जा रही है हमारी सभ्यता, कहाँ जा रही है हमारी झारखंड। यानी इंसानियत ही मर रही है, यानी इंसानियत नाम की कुछ चीज ही नहीं बची है। तो अगर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा से प्रोवाइड नहीं कर पाएगी तो ये किस काम की सरकार है? भारत एक जनकल्याणकारी राष्ट्र है, उसका पहला जिम्मेदारी है शिक्षा और स्वास्थ्य, लेकिन यही जब ये नहीं कर पा रही है तो वो क्या करेगी? तो उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। जब अगर हम लोग जो हमारे ही वोट से वो जो जा रहे हैं, हमारी तो मांग को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन क्यों आज नहीं कर रही? सिर्फ वो सेवादास बने हुए हैं कॉरपोरेट घराने का। यानी चुनाव जिनके पैसे से लड़ते हैं उनको तो 5 साल में रिटर्न देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उनका सेवादास बने हैं। हमारा वो सेवादास नहीं है। जनता जनार्दन, जनता का वोट लेकर के वो जनता जनार्दन बैठे हुए हैं, लेकिन वो सही मायने में सेवादास बने हुए कॉरपोरेट घराने का। दी, अभी तक सरकार आपकी बात को सुनी नहीं है और उनके कान में कुछ जू रेंगी नहीं है, या फिर कोई खबर उनके तक आप तक पहुंचा? क्या लग रहा है कि नहीं गई? क्योंकि हम लोग 3-4 महीना से जो आंदोलन चला रहे हैं, 47 विधायक को दे दिए, तो अगर एक कहीं पर कुछ एज हो जाती है तो पुलिस जो भेज दे रही है, तो क्या इसका मतलब हम क्या यही समझेंगे जो उनको कुछ भी नहीं पहुंचा उनका कानों में? ये जो जितने सारे जो आप लोग जो ये जो मीडिया में कवरेज ले जा रहे हैं, क्या इनकी पर उनके नज़र नहीं है? मतलब ये जो तमाम जो IT सेल बोलिए, जब तमाम जो चीज़ बोलिए, क्या उनके पास खबर नहीं है? सारी खबर है। खबर रहने के बावजूद भी मतलब वो लेकिन उदासीन बनी हुई है। इसीलिए हम छात्र भी दिखा देना चाहते हैं, मतलब बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है और वो मजबूर ना करे ये धमाका करने के लिए। ऑलरेडी हम लोग जिस ढंग से हमारे साथ अन्याय हो रही है और अन्याय कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बारूद बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आग की गोला जब बन जाएंगे तो ये आग की गोला को रोकना संभव नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि अभी छात्रों में वो खौलता हुआ खून, आंखों में अंगारे, गुस्से नज़र आ रहे हैं, गुस्सा फूट रहा है इनकी आंखों से। अब तक सरकार इनकी बातों को अपने दिल से नहीं ली है और कुछ कहने में समक्ष नहीं है कि इन लोगों को अभी तक कोई राय भी नहीं दिया गया है कि ये लोग करे तो क्या करे, आखिर इतनी भीषण बारिश में रुके। आखिरकार ये बात सामने आ ही गई कि कल एक छात्रा शौचालय जाते वक्त वहाँ गिर पड़ी और बेहोश हो गई, जिन्हें पुलिस प्रशासन सामने रहते हुए इन्होंने कहा महिला कांस्टेबल जबकि यहाँ मौजूद थी, उन्होंने कुछ भी इनका सहायता नहीं किया। इन लोग खुद दौड़कर उनके पास गए, उन्हें उठाया और सदर अस्पताल के समक्ष उन्होंने एडमिट करने गया, जबकि वहाँ पे उतारने तक का वहाँ सुविधा नहीं था, ना अंदर ले जाने का सुविधा। इन्होंने उन्हें गोद पे ले जाकर उन्हें एडमिट किया गया, जबकि इन्होंने अभी ये भी बताया कि
वहाँ पे अच्छा बिहेव भी नहीं किया जा रहा था प्रशासन द्वारा। आखिर ये छात्र करे तो क्या करे, कहाँ जाए? आखिर इतनी भीषण बारिश में इन्हें ना तो पानी की सुविधा दी गई, ना तो खाने की सुविधा दी गई। कुछ जैसा कि अभी ले चलते हैं हम आपको कुछ छात्रों की ओर और आपको दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे छात्र लोग लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं और उनको वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। आखिर कैसे वो लोग आंदोलन देंगे? पर ये लोग पीछे नहीं हट रहे, ना ही ये लोग पीछे जाने की बात कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वो लोग अड़ते रहेंगे और डटे रहेंगे और इसी तरह उन्होंने नए नए नारे लगाते नज़र आए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहीं पे ये भैया जो थे इनको वॉमिटिंग अनलिमिटेड हो रहा था, कुछ ज़्यादा ही इनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी, पर अभी थोड़ा इनकी हालत में सुधार दिख रहा है। बिल्कुल वो भी बिना प्रशासन की उनकी कोई सहायता नहीं मिली, फिर भी ये अभी स्वच्छ है क्योंकि ये इन्होंने खुद को मजबूती से बनाए रखा है अभी तक। देखिए इन लोगों ने खुद की व्यवस्था किस तरह से की है, खुद से तिरपाल इन्होंने लगाया, दरी बिछाया और खुद इन्होंने यहाँ पे रहने की व्यवस्था की, पर सरकार अभी तक इस चीज़ को नहीं देख पाई है। अब देखना ये है कि इनका प्रोटेस्ट, इनका आंदोलन कब समाप्त होता है और सरकार कब इनके थ्रू कोई फैसला जल्द से जल्द सुनाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा परवीन।